प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। IPCN नॉर्थन रीजन के ओर से हालेलुया जीवन जल के भाग 23 में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस आराधना के समय के लिए परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक जन को अवसर दिया है कि हम हालेलुया एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया इस महामारी के बीच में हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया हम भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए भी हालेलुया एक साथ मिलकर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम हालेलुया आराधना के द्वारा इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इस सभा की शुरुआत को करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। अपने सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान और दयालु पवित्र महान परमेश्वर यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस पिता परमेश्वर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया उत्तर भारत के हालेलुया परमेश्वर राजा सभी अगुओं के लिए, सभी दासों के लिए, हालेलुया विश्वासियों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर राजा इस सभा में आए हुए सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर राजा प्रभु तू महान और तू जीवता पवित्र परमेश्वर है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु इस आराधना को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई और जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर राजा स्तुति गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु जी हालेलुया भजन संहिता के द्वारा प्रभु आप उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और तेरी आराधना और तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद। शुरुआत से लेके आखिरी तक प्रभु जी हालेलुया आराधना में संग साथ रहने के लिए प्रभु पवित्र परमेश्वर राजा हमारी सहायता कर, मदद कर मेरे पिताजी। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया आइए इस समय में हमारा स्तुति आराधना में जाएंगे। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है जो भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया था और उसके दाढ़ी से बहकर वस्त्र की छोर तक के पहुंच गया था। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इस संगति में हालेलुया स्तुति आराधना के साथ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हम संगति करेंगे। और मैं इस समय हालेलुया प्रिय भाई वर्गीस अब्राहम कंजूर मार्ग मुंबई से है, हालेलुया उनको मैं निमंत्रित देता हूँ कि वो स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। और एक बार प्रभु का पवित्र सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने दिया इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया वो हमारा बीच में है, वो हम विश्वास करते हैं। हालेलुया जब हम सोचा था हम अकेला हो, हालेलुया तभी प्रभु ने कहा नहीं तुम अकेला नहीं है, हालेलुया मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया संसार के अंत तक हालेलुया मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया ओ हालेलुया जब भी हम सोचा था हालेलुया वो असंभव है, हालेलुया कुछ भी संभव नहीं है, हालेलुया तभी प्रभु ने कहा नहीं सब कुछ संभव है। हालेलुया तू मेरे साथ चलते रहे, हालेलुया तेरे लिए सब कुछ संभव बनाऊंगा। हालेलुया ओ कितना हालेलुया अच्छा वचन हालेलुया प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया वो सारा आदर और महिमा उनको दे के हालेलुया इस गाना हमारा साथ आप भी गाइए। हालेलुया यस जीसस। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में,
हमारा सहारा है। शक्ति देने वाला हालेलुया, सामर्थ देने वाला प्रभु हालेलुया हमारा सहारा है। हालेलुया, वो सर्वनाम में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, ओ हालेलुया, महिमा का प्रभु हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ है। हालेलुया, यस हालेलुया, ओ हालेलुया, शक्तिदायक परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ है। हालेलुया, यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धार, महिमा में प्रभु इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धार, जीवित त्वचा, यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर उद्धार, महिमा में प्रभु इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धार, जीवित त्वचा, इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, धन्य उद्धार, जीवित त्वचा, Jesus, name above all names, blessed Redeemer, living God. Yes, Jesus, you are the living God. Hallelujah. Holy Spirit, hallelujah, thank you for coming in the midst of us. Thank you for, hallelujah, hiding under your wings, Lord, hallelujah. अपने पंखों के नीचे में, hallelujah, ओ hallelujah, हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु, hallelujah। पवित्र आत्मा, हम जिधर भी हो, hallelujah, प्रभु आपका सामर्थ अपने ऊपर उंडेल प्रभु, hallelujah, yes Jesus, hallelujah, oh glory, hallelujah। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु की शरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
मुझे ले जाए यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाए यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। Yes, Jesus. Yes, Jesus. प्यारे पिता, और एक बार आपके पवित्र संगति में आने में हमें आने दिया, आपका करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम जिधर भी हो आपकी उपस्थिति हालेलुया हमारे बीच में है प्रभु, हालेलुया। ये हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया। ओ हालेलुया, आगे का सारा कार्यक्रम हालेलुया में आपका हालेलुया उपस्थिति में हम हालेलुया देते, हालेलुया, हालेलुया। आपका उपस्थिति हम मांगते हैं प्रभु, हालेलुया। सारा आदर और महिमा हालेलुया आपको देते हुए, हालेलुया, यीशु नासरी का नाम से, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान और परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना के द्वारा हालेलुया अवश्य आप आशीष हुए होंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं भाई वर्गीस अब्राहम का, आपने स्तुति आराधना करने में अगुवाई किया, हमें सहायता किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हालेलुया। इस समय हम भजन संहिता की ओर जाएंगे, हालेलुया। भजन संहिता के लिए मैं हालेलुया प्रभु के अभिषिक्त दास हालेलुया बीजी थॉमस जो दिल्ली से है, हालेलुया, मैं उनको स्वागत करता हूँ। आ करके हालेलुया भजन संहिता के द्वारा हालेलुया अगुवाई करेंगे। बाइबल खोलकर आपकी जगह पर भजन संहिता 27 वेरी फेमिलियर हैं, कमेंट्स सबके लिए बहुत फेमिलियर है, परिचित है ये जो भजन संहिता। हम मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता 27, भाई बंडी के साथ हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे तो मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न से मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन
में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू में गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, ये यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। ये यहोवा की बाट जोता रह, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। आमीन, 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 हालेलुया। भजन संहिता 27 बहुत अच्छे भजन है। भजन संहिता में ऐसे हैं, पढ़ने के समय, सुनने के समय हम और परमेश्वर के बीच में ऐसे हमारा रिश्ता बहुत क्लोज होते हैं, जो हमसे परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप में बात करने की रीति है। देखो, अपना परमेश्वर अपना इमोशंस और फीलिंग्स हमारा सामने रखते हैं। हम हमारा फीलिंग भी परमेश्वर की सामने रख सकता है। और भजनकार है, एक भजन पढ़ने के समय दाऊद की होगा और अलग अलग भजन में ऐसे हमको पढ़ सकता है। हम और परमेश्वर के बीच में जो हमारा अंदर क्या है वो परमेश्वर से सीधा बात कर सकता है। परमेश्वर हम भी बात कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं जो परमेश्वर हम अब हमसे क्यों दूर हैं, तो इतने गुस्सा करते हैं। देखो, हम इंसान के साथ जैसे बात करते हैं परमेश्वर के साथ भजन संगीता में ऐसे हमको देख सकता है। इसकी 27 की एक आयत मेरा मन में बहुत समय से काम किया है, मेरा जीवन में बहुत कार्य भी किया है, मैं बहुत जगह पर बात भी किया। आज ही ऑनलाइन सभा में ये भजन संगीता पढ़ने के समय और हम ये आयत वर्स 4 एक वर्ड मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। इसकी शुरुआत में एक शब्द है, एक वर्ड मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा। One thing I have asked of the Lord and that I will seek. One thing, एक ही चीज हर में परमेश्वर के सामने हम रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है, वो ही हम चाहते हैं। जो हम आग्रह करते हैं वो हम चाहते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, हमारा आग्रह और हमारा चाहत अलग अलग होते हैं। कभी कभी हमारा आग्रह अलग होगा, चाहत अलग होगा। प्रार्थना में जितने लोग हमारा साथ प्रार्थना के विषय देते हैं, प्रार्थना में हम मांगते हैं, कुछ विषय के लिए मांगते हैं। भाई चेतन के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, और मंडली की एक एक भाई और बहन की आत्मिक बढ़ोतरी होगा, आर्थिक बढ़ोतरी होगा। ऐसे चीज के लिए हम प्रार्थना करते के समय कभी सब लोग प्रार्थना करते हैं। मैं उदाहरण के रूप में हम बताते हैं, अभी हमारा एक बहन है और भाई हैं, कुछ काम नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे विषय के लिए लगातार हम प्रार्थना करने के वक्त एक दिन बहन और भाई कल मंडली में आकर ऐसे बोलते हैं,
मंडली की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना के उत्तर दिया है। वो सुन के हम चुप नहीं रहेंगे, हम चिल्ला के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जरूर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जितना जितना जोर से पुकार के चिल्ला के परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय जयकार की घोषणा करेंगे। और एक बहन और भाई ने अपना जीवन की जो प्रभु ने किया आशीष के बारे में और डिटेल बताना शुरू किया है। बिजनेस होगा, नौकरी होगा, ऐसी चीज के ऊपर डिटेल बताना शुरू हो गया है। एक एक चीज सुनकर हम हैरान हो रहे हैं, अरे क्या बात है, ऐसे प्रभु ने ऐसे क्या कर रहा है, इतना तंगा इतना मिल रहा है, ऐसे जगह पर लेके जाते हैं। मतलब एक एक सुनकर ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। एक भाई के लिए हमने प्रार्थना किया है। वो भाई की प्रार्थना में हमारा मन में एक सोच है और सोच के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं। वो मांगते हैं, एक विषय के लिए मांगते हैं। वो भाई के बारे में हमारा अंदर कुछ सोच है। हम सोचते हैं इतना ही होना चाहिए। हम मांगते हैं, आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा अंदर एक सोच है। भाई ने गवाही के रूप में इन्हें पूरा कहानी बोल दिया है। सारे मंडली चुप हो गए, सारे मंडली चुप हो गई। शुरुआत में इतना जोर जोर से चिल्ला के परमेश्वर को धन्यवाद बोलने वाला कलीसिया, क्या हुआ 5-7 मिनट की बात पूरा कलीसिया चुप हो गए। क्या कारण, क्या कारण है? कारण यही है, हमारा मन की भावना में हमने प्रार्थना किया है। हमारा आग्रह एक था, काम मिलना है, नौकरी मिलना है, बिजनेस बढ़ना है, भविष्य सही होना है। फिर भी चाहत थोड़ा सा, इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना प्रभु जरूर सुनना है, काम मिलना है, आशीष मिलना है, फिर भी इतना नहीं होना चाहिए। 5-7 मिनट लेकर ये बहन जी ने और भाई ने अपना जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया है इसके बारे में विस्तार से बात किया है। कलीसिया चुप हो गई। सिर्फ मेरी क्या से सिर्फ पास्टर जी ने अंतिम तक धन्यवाद बोले, कारण दान दशांश कलीसिया में आएगा ना, शायद ऐसे ही होगा। मेरे प्रियो में ये बात बोलने के समय ये भजन संगीता में भजनकार की चाहत ही है, आग्रह भी एक ही है। मंडली ध्यान से सुनना है, हमारा आग्रह, हमारा रिक्वेस्ट और हमारा अंदर की जो चाहत और विषय के प्रति जो चाहत ये की होना चाहिए। प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार जितना आशीष इनको जीवन में आप देना चाहते हैं उतना ही मिलना है। इसके बीच में कोई जलन नहीं है, कोई जलन नहीं है। हालेलुया। कभी कभी ऐसे सोच और विचार हमारा जीवन में आते हैं, हमसे बढ़कर मेरा चेला है, सेवकाई में मैंने लेके आया है, इनके सेवकाई के लिए मैंने प्रार्थना किया है। 2-3 साल के बाद मैंने सुना है इनका कलीसिया में 400 लोग आ गया है, 500 लोग आया है, हजारों लोग आए। ये सुनकर हम उदास नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। हमेशा ये हमारा मन की इच्छा और आग्रह और चाहत की होना चाहिए। प्रार्थना में 2 चीज है। सबके सामने भाई के लिए, बहन के लिए हम दुआ करते हैं, बटर लगाकर प्रार्थना करते हैं। ऐसे होना चाहिए प्रभु जी इनके जीवन में, ऐसे आशीष दिए, ऐसे आशीष दिए। आशीष मिल गया, हम प्रार्थना करने वाली उदास हो गई। प्रभु जी प्रार्थना की उत्तर देना था, इतना नहीं हम नहीं सोचा। हमारा प्रभु हमारा सोच और समझ से बढ़कर कार्य करने वाला प्रभु है। इधर भजनकार क्या चाहते हैं, इनके मन में एक ही विचार है, परमेश्वर के मंदिर में बने रहना है, ओ मनोहरता में बने रहना। मतलब यही है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आज भी लोग हैं, पास जी यीशु है, यीशु के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, प्रभु को कर सकता है पास जी, प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं। प्रभु ने कार्य किया है तो प्रभु की उपस्थिति छोड़कर चले जाती है। प्रभु के काम नजर में देखा है, फिजिकली देखा है, भौतिक शरीर में देखा है। प्रभु ऐसे कार्य काम परिवार के अंदर, शहर के अंदर, कलीसिया के अंदर किया है, फिर भी परमेश्वर के ऊपर अविश्वास रखते हैं। हम कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होना चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग प्रार्थना में एक बदलाव आने चाहते हैं। प्रभु जी हम किसी और के लिए दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं, मेरा मांगना और मेरा अंदर की चाहत एक ही होना चाहिए। मेरा प्रार्थना और माई डिजायर, माई इनर डिजायर बी इन वन। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय प्रभु ऐसे प्रार्थना, पूरा दिल से प्रार्थना करना है, पूरा चाहत के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। कितने लोग आज ये वचन स्वीकार करने के लिए तैयार है? एक क्षण आंखें बंद कर लीजिए, ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास के साथ स्वीकार कर लीजिए। दूसरों के लिए, दूसरों की आशीष मांगो, चाहत के साथ, इच्छा के साथ। इनके जीवन में प्रभु जितना आप देना चाहते हैं वो भरपूरी से दीजिए। पवित्र आत्मा वो बरकत भरपूरी से दीजिए। इधर भजन संगीता लिखने वाला भजनकार यही चाहते हैं, इनका चाहते ही है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक क्षण के मन कर लीजिए। प्यारे पिता, हमें ही चाहते हैं हमारा प्रार्थना की शब्द, हमारा मुंह से जो शब्द निकलते हैं हमारा अंदर की शब्द होना चाहिए, हमारा भीतरी व्यक्ति की रोना होना चाहिए। प्रभु जी हमारा दिल से ही ये शब्द होना चाहिए। प्रभु जी कोई भी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दिमाग से नहीं, पवित्र आत्मा दिल से प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। जो हम मांगते हैं वो हम चाहते हैं प्रभु जी, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, वो छोड़ के कहीं नहीं जाना है। इसमें हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सुंदर भजन संहिता के लिए हालेलुया। प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हालेलुया भजन संहिता के माध्यम से हालेलुया हम सबकी अगुवाई किए, सहायता किए। परमेश्वर महान और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय हम हालेलुया गवाही सुनेंगे। हालेलुया गवाही के माध्यम से हालेलुया परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इस समय मैं गवाही देने के लिए हालेलुया प्रिय भाई बिंध्या जो गुजरात से है, हालेलुया गोरवाड़ा जो गुजरात से है, हालेलुया प्रेज लॉर्ड, उनको मैं स्वागत करता हूँ कि वो आकर के गवाही दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु की महिमा हो। मैं मेरी जीवन की गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम धिंजीभाई गामित है। मैं गुजरात स्टेट का तापी जिला का सोनगढ़ तालुका में वड़पाड़ा करके गांव है, वो गांव में रहता हूँ। मेरा गांव में मैं छोटा परिवार में रहता हूँ। मेरा परिवार में बहुत गरीब परिवार है। मैं एक छोटा परिवार में रहने के लिए मैं प्रभु में नहीं जानता था और मैं प्रभु में नहीं जानता था, इसलिए मैं प्रभु को मानता नहीं था और जानता भी नहीं था। और मेरी शादी एक गरीब परिवार की लड़की, वो मसीह परिवार की लड़की थी, उनके साथ मेरा विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद मेरा जीवन साथी पत्नी ने मुझे समझाया और समझाने के बाद मुझे पवित्र शास्त्र वचन के साथ समझाया और मुझे बोला कि अच्छा परमेश्वर है तो प्रभु यीशु है,
प्रभु सिवा कोई परमेश्वर अच्छा नहीं है, कोई शांति देता नहीं, कोई अच्छा जीवन देता नहीं। अच्छा जीवन जीना है तो प्रभु यीशु को मानना और यीशु मसीह की भक्ति करना चाहिए, ऐसा समझाया। और मुझे और यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए मैंने मेरी पत्नी के साथ प्रार्थना में हो रहा, और प्रार्थना समय और भक्ति समय प्रभु यीशु ने मुझे मेरा मन का परिवर्तन किया, और मन का परिवर्तन करने से मैंने प्रभु को स्वीकारा और प्रभु यीशु मसीह का जीवन में मैं आया। और पवित्र शास्त्र का वचन सहित मेरी पत्नी ने समझाया, इस तरह से मैं चला और जीवन में हर जगह पे मैं जाता और जो पढ़ता था वो भक्ति करता था। वो जगह पे हमने जाना कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु है, इसलिए प्रभु को हमने स्वीकारा। और मेरी शादी के बाद मेरा 2 लड़का था, एक लड़का और एक लड़की। लड़का ने पहली कक्षा से इंजीनियर तक पढ़ाया, वो भी अच्छी तरह से पढ़ाया और वो अभी इंजीनियर के नौकरी करता है, वो अहमदाबाद में है। और लड़की अच्छा परिवार, मसीह परिवार में उनकी शादी हुई, और शादी के बाद वो परिवार के साथ अच्छी तरह से जीवन बिताती है और प्रभु में रहती है, प्रभु की भक्ति करती है। और हमारा जीवन प्रभु में है, इसलिए हमारा परिवार सुखमय शांतिमय है। और हम पुलिस डिपार्टमेंट में जब भर्ती हुए थे तब से मैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एसआई तक हमें भर्ती मिली। वो प्रभु यीशु की महिमा से और उनकी आशीर्वाद से भर्ती मिली। और हमारी जॉब पुलिस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन में था, इसलिए हम डिसिप्लिन के साथ रहते थे और हमारी ड्यूटी शांतिमय सुखमय और कोई भी तकलीफ नहीं थी। वो प्रभु यीशु की महिमा से हमें अच्छी ड्यूटी बजाई। और रिटायर हम 30/6/18 को हुआ। और रिटायर होने के बाद हमने माना कि हमारा कोई घर नहीं है, हमारी कोई व्हीकल नहीं है, तो हमें अच्छा घर चाहिए और अच्छा व्हीकल चाहिए। वो यीशु मसीह ने हमारा सही रास्ता पे लाया और हमको आशीष से हमारा जो कोई समस्या थी, समस्या दूर करने के लिए प्रभु यीशु ने हमको अच्छा घर दिया और एक 4 व्हील वाहन दिया। और हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं, प्रभु को मानते हैं और हमारी सारी समस्या दूर किया। और इसलिए हम सारी आदर मान महिमा प्रभु को देते हैं। धन्यवाद। आमीन। जीसस पिता में તમારો આભાર માનીએ છીએ, અમે તમારી સ્તુતિ પ્રશંસા કરીએ છીએ। ફરી એકવાર પુત્ર પ્રભુ યેશુના નામમાં પિતા તમારી પાસે આવવાને માટે અમારા પર તમારી કૃપા થઈને માટે મેં ધન્યવાદ કરીએ છીએ। આજની આ ઓનલાઈન આરાધના સભાને માટે બી મેં ધન્યવાદ કરીએ છીએ। પિતા આ ગીતો દ્વારા પ્રભુ તમારી મહિમા આ આરાધના સ્તુતિ કરવામાં આવી। અત્રે પ્રભુ તમારા વચનો પ્રભુ તમારા દાસ પ્રગટ કરવાને જરા છે તેમના ઉપર પ્રભુ તમારો અભિષેક રહે। પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યમાં વચનો પ્રગટ કરવાને માટે મદદ કરો। જે ઓનલાઈન આરાધના સભામાં જે જોડાયેલા છે
પ્રભુજી વચનો સાંભળે અને તેઓના જીવનમાં પરિવર્તન નર્થન રીજનના જે લીડરશીપો છે તો આ દિવસોમાં કરે એના માટે પિતા પરમેશ્વર લીડરશીપ કરનારા જે પ્રભુ તમારા મહાન અભિષેક દાસો છે તો તમારા હાથોમાં નર્થન રીજનના જેટલા ચર્ચો છે નર્થન રીજનની અંદર જેટલા જે સહગણો છે પ્રભુ બધાને તમારા હાથમાં સોંપું છું અને અંતિમ દિવસોમાં તો મહાન સેવકાઈ તો આગળ વધારે એવું તમે કહો દો પિતા સાથે પ્રાર્થના કરું છું આ સમય પર જે આઈપીસી નર્થન રીજનનું જે જનરલ આ કન્વેન્શન જે થનાર છે જે ઓનલાઈન એ પ્રભુ તમારા હાથમાં હું આ સમય પર સોંપી દઉં છું તેમના ઉપર પ્રભુ તમારો અભિષેક રહે તેમના ઉપર પ્રભુ આ તમારી દરવાણી રહે અને પ્રભુ તેઓને આજે આઈપીસી નર્થન રીજન આ પિતા પરમેશ્વર ઓનલાઈન કન્વેન્શન જે થનાર છે પ્રભુ તમારા મહિમાને માટે થાય તમારા રાજ્યને માટે થાય ભારત દેશના જાગૃતિને માટે આ પ્રભુ જે ઓનલાઈન કન્વેન્શન બની રહે અને તમારા આ ઓનલાઈન કન્વેન્શન જે થશે આઈપીસી નર્થન રીજન એના દ્વારા પ્રભુ તમારો આ પિતા પરમેશ્વર મહિમા ભારત દેશમાં થાય વિદેશમાં થાય એના માટે પિતા પરમેશ્વર ઓનલાઈન કન્વેન્શન જે થનાર છે તેમને મેં તમારા હાથમાં સોંપીએ છે સાથે આ સમય પર પ્રાર્થના કરું છું આ પિતા પરમેશ્વર જે આઈપીસી નર્થન રીજન ને જેટલા પ્રભુજી દાનવીરો છે જે દાન કરે છે આજે સેવકોના સપોર્ટને માટે આ સમય પર પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુ આ જોની નગરી જતી રહી છે અને પિતા પરમેશ્વર સપોર્ટને માટે દાનવીરો પિતા પરમેશ્વર તમને તોની નગરી જવાને કારણે તમને ધંધા ઠપ પડી જવાને કારણે આ પિતા પરમેશ્વર આપી નથી શકતા એના માટે આ સમય પર હું પ્રાર્થના કરું છું કે પિતા પરમેશ્વર સપોર્ટનો બંદોબસ્ત આ તમારા આ દ્વારા પ્રભુજી થવા લાગે સ્વર્ગીય ભંડારો ખોલીને પ્રભુ તમે પૂરો થવા દો અને કે જેથી પિતા પરમેશ્વર આ તમારા રાજ્યનો સમાચાર પ્રચાર થતો રહે હું પ્રાર્થના કરું છું આ સમય પર સાથે પ્રાર્થના કરું છું પિતા પરમેશ્વર જો દાનવીરો પિતા પરમેશ્વર પોતાના મહેનત પોતાની કમાણીમાંથી જો આપી રહ્યા છે પ્રભુ આ તો ને પિતા પરમેશ્વર તમારા તરફથી 30 અને સગણો પ્રભુતાઓને પ્રાપ્ત થતું રહે તો આના પરિવારને તમારા હાથમાં સોંપી દો છો પર એકવાર પિતા પરમેશ્વર ઓનલાઈન આરાધના સભા છે આ પ્રભુજી શરૂ થઈ ચૂક્યું છે જે તમારા દાસ વચનો પ્રચાર કરનાર છે તેમને તમારા હાથમાં સોંપી દો છો અને ઓનલાઈન આરાધના સભાને આ પ્રભુ તમે આશીષમય બનાવો આ બધી જવાબદારી તમારા હાથોની અંદર પ્રાર્થના સાંભળી માટે ધન્યવાદ અને સાથે ઓનલાઈન આરાધના સભામાં તમારી ઉપસ્થિતિ મંડળ રહી છે માટે ધન્યવાદ કરું છું અને આ પિતા પરમેશ્વર નર્થન રીજન આઈપીસી નર્થન રીજન ને પ્રભુ મેં તમારા હાથમાં મેં સોંપીએ છે તમારી ઉપસ્થિતિ આઈપીસી નર્થન રીજનમાં ચાલતી ફરતી રહે પ્રાર્થના સાંભળી માટે धन्यवाद उद्धार करता यीशु नाम मांगो छो आमीन हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो हालेलुया धन्यवाद पास्टर साहब हालेलुया प्रार्थना के लिए हालेलुया परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम इस समय वचन की ओर जाएंगे हालेलुया आज के वचन की मनादी के लिए हालेलुया प्रभु के बहुमूल्य दास पास्टर राजू पी नायर मुंबई से हालेलुया उनका मैं स्वागत करता हूँ हालेलुया कि वे आकर के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का वचन हालेलुया आकर के वचन में आकर के हालेलुया अगुवाई करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर हमें से सुनने वाले हर एक जन की सहायता करे हालेलुया आइए प्रार्थना पूर्वक हालेलुया हम परमेश्वर के चरणों में बैठ करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के वचन को सुने Praise the Lord. അനുഗ്രഹീതമായ സമയത്തിനായി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर के नाम की महिमा इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद. ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ മുക്തപ്പെടുത്തി. इस माध्यम के द्वारा आपसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने इतना सुंदर अवसर हमें दिया इस बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായി നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ്. पिछले महीनों से हम इस लॉकडाउन की अवस्था में हैं. ഒരു കൂട്ടം ജനം ഹോം വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം എന്ന നിലയിൽ വളരെ 20 മണിക്കൂറിൽ 19 മണിക്കൂറിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. जून जो घर से काम करने के जरिए जो 10 और 12 घंटे जो है वो घर से काम कर रहे हैं. ചിലർ ന്യൂസ് ഒക്കെ കേട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് തളർന്നും ഭാരപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. और कोई इस प्रकार से जो खबरें सुनते हुए अपने मन में वो व्याकुल है. ചിലർ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और एक झुंड इस प्रकार भी है जो प्रार्थना और उपवास में लगे हुए हैं. ചിലവർ ദൈവസന്നിധി വളരെ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. कोई ऐसे झुंड भी है जो परमेश्वर के आनंद में अपना जीवन आगे दिखाते हैं. ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ परमेश्वर के वचन की ओर हम आए. ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദേശീയ വിപത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭാരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനിടയായി. इस्राएल के जीवन में हम देखें तो वो लोग के जीवन में जब तकलीफ और दुख आए तो वो परमेश्वर की ओर फिरते हुए हम देखते हैं. അവർ അനുതാപത്തോടെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവർ വ്യക്തമായി കാണുവാനിടയായി. जो परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा उन्होंने देखी है.
ആ ദുഃഖം മറന്ന് അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. और अपने दुख को भूलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते നമ്മൾ 85 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. जैसे 85 में से एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं. ഇങ്ങനെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, നിന്റെ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് तेरे लोग तुझ में आनंद मनाने के लिए ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കയില്ലയോ. तुम हमें फिर से एक जिलाएगा नहीं क्या. ദൈവജനത്തിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്, जो परमेश्वर के लोगों की एक प्रार्थना हम यहाँ पर सुनते हैं, നിന്റെ ജനം നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് तेरे लोग तुझ में आनंद मनाने के लिए നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയില്ലയോ. तू हमें फिर नहीं जिलाएगा क्या. ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. हमें फिर जिलाने वाले परमेश्वर की आराधना करते അപ്പോൾ हैं. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശവപ്പുറമാണ്. हम जो इस दुनिया में रहते हैं ये शव का इस प्रकार से एक जगह है. പാപത്താൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. पाप में मरे हुए लोगों के एक समूह में हम रहते हैं. എഫെസ്യരെ 2 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവർ നമ്മൾ ഉയർപ്പിച്ചു. तो हम इस इस प्रकार से पढ़े कि मरे हुए लोगों के बीच में से हमें जिलाया है. മരിച്ചവരുടെ ശവപ്പുറമാണ് ഈ ലോകം. ये जो शव का एक पूरी जगह है, ये जो दुनिया है. അങ്ങനെ ഈ ശവപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ യേശുനാഥൻ ഇറങ്ങി വന്നു. ये जो शव की जगह जो समाज जो जगह है उसमें परमेश्वर वहां पर जीवन देने के लिए उतर आया. ട്രെയിൻ എന്ന പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ പൊക്കിയെടുത്ത് രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി ജീവൻ പകർന്ന ആത്മീയ സന്തോഷം ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്നു. क्रेन के समान उतर आकर जो है अपना रक्त देकर उसने जिलाया है. इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं. അവര് സന്തോഷത്താൽ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പാൻ തുടങ്ങി. और ये फिर वो लोग हम देखते हैं कि परमेश्वर में आनंद मनाते हैं. മരിച്ചവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉയർപ്പിന്റെ ജീവൻ പ്രാപിച്ച സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ मरे हुए के बीच में से जिलाकर एक आनंद के साथ अपना जीवन बिताते समय ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. इजराइल के लोग इस प्रकार അതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം. ये हम देखते हैं जो सच्चा एक आनंद है. അങ്ങനെ തകർന്നു പോയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ജനം ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, നിന്റെ ജനമാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിപ്പിക്കുക. ऐसे लोग जो है परमेश्वर का आनंद मनाते, तो इस प्रकार से वचन में कहते हैं कि तेरी प्रजा को जिला के आपको तुझ में आनंद मना सके. ഇന്നത്തെ സഭകളിലെ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കൂട്ടം ജനം ജീവൻ പ്രാപിച്ചെന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് ജീവനില്ലാതെ വെളിപ്പാട് വായിക്കുന്ന പോലെ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പേരുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഭവം. आज के जमाने में हम इस प्रकार से देखते हैं, आज की कलीसियाओं में जीवन करके नाम है लेकिन एक मरो की अवस्था करके हम देखते हैं. ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തിലേക്ക് മാറി വിളിക്കുക. लेकिन परमेश्वर हमें उसकी ओर बुला रहा है. നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ അത്രേ വന്നിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर अपने इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं. പാപത്താൽ മരിച്ചു കിടക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനടുക്കിലേക്ക് യേശു ജീവൻ പാൽ ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിലേക്ക് പാതവിടത്തിൽ ദൈവ അനുതാപത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ ജീവൻ പകരുവാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. हम इस प्रकार से जब पुकारते तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी जीवन देने के लिए वो उतर आता है करके इस बात को ना भूले. യേശു വന്നത് प्रभु यीशु मसीह जो आया है നമുക്ക് വീട് തരാനും വണ്ടി തരാനൊന്നും അല്ല, हमें घर और गाड़ी देने के लिए नहीं, ജീവൻ തരാൻ. जीवन देने के लिए आया है. ഞാൻ എന്റെ ആടുകൾക്ക് നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നു. मैं अपने भेड़ों को जो नित्य जीवन दूंगा അതാർക്കും എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. और वो उनसे कोई भी छीन नहीं पाएगा. ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ലോകത്തെ ജയിച്ചവർ മുന്നേറുന്ന അനുഭവമാണ്. परमेश्वर के लोग इस दुनिया में रहते हैं, जीवन और विजय प्राप्त कर चलने वाली एक अवस्था है. അവൻ ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത ജനത്തിന്, परमेश्वर ने छुड़ा हुए जो लोग हैं, ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ജനത്തിന് परमेश्वर के द्वारा चलाने वाले जो लोग हैं, ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ആരംഭിച്ചു. मैं वो आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करते ഈ हैं. ഉത്സവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഉത്സവം പോലെ അനുഭവം. एक उत्सव का जो एक अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है. നമ്മുടെ എത്ര ലോകത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവൻ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. അവർക്കറിയാം ഞാൻ നിത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. कितना भी दुख और तकलीफ इस दुनिया में होने तो, लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो जानते हैं कि नित्यता की ओर जो एक आनंद के साथ वो जा रहे हैं. ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, हबक्कूक की किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, അന്തരീക്ഷം തണുത്തില്ലെങ്കിലും जो ഗോശാലകൾ കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും मधु अगर नहीं है तो भी എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും अगर कुछ भी अवस्था होने तो ഞങ്ങൾ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും. हम जो है परमेश्वर पर आनंद मनाएंगे. അവർക്ക് ദുഃഖം മാറി. हबक्कूक का जो दुख है वो എന്റെ സന്തോഷം ഇവിടുത്തെ ഒന്നുമല്ല. उसका जो आनंद है वो यहाँ का आनंद എന്ത് नहीं. സംഭവിച്ചാലും यहाँ पर कुछ भी होने तो ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ജനം जो परमेश्वर के द्वारा चलाने അവർ ആനന്ദിക്കും ദൈവത്തിലാണ്. वो
वो परमेश्वर ने अपना എന്റെ കാലുകൾ മാൻപേടക്കാൾക്ക് തുല്യമാക്കി മാറ്റുന്നു. वो मेरे पैर को हिरण के समान बना देता है. എന്നെ ഗിരികളിൽ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നു. वो मुझे इस प्रकार से खड़ा करता है तरीके से. അഞ്ചാം സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. पांचवें बलि संहिता में इस प्रकार पढ़ते हैं. സ്തോത്രം. ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചതിലും അധിക സൗന്ദര്യ ഹൃദയത്തെ തന്നിരിക്കുന്നു. अन्न और दाखमधु से अधिक बढ़कर एक आनंद तूने मेरे जीवन में दिया है. ഈ ദൈവജനം ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर में आनंद मनाने के लिए तो परमेश्वर ने चुन लिया है. ലോകത്തെ സന്തോഷിപ്പാൻ താല്പര്യം. लेकिन लोगों को जो दुनिया में आनंद मनाना वो चाहते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. അഞ്ചിന് പണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, എന്നാൽ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ആനന്ദിച്ചാർക്കുന്നു. और तुझ में जो अपना शरण लेते हैं वो नित्य जो है वो आनंद मनाते रहते हैं. നീ അവരെ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ആനന്ദിച്ചാർക്കുന്നു. और तू उसको शांति देता है इसलिए हमेशा जो है आनंद मनाते हैं. നിന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നീ ഉല്ലസിക്കും. और तेरे नाम में जो स्तुति करते हैं वो सदा आनंद मनाते रहेंगे. നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചതിലും അധിക സന്തോഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. इस प्रकार से कहता है कि अन्न और दाखमधु से अधिक आनंद तूने मुझे दिया है. നമ്മുടെ സന്തോഷം ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുറയുന്നതല്ല. हमारा जो आनंद है इस दुनिया में कुछ भी होने दो उसमें से कम होने वाला नहीं है. കൂടി സന്തോഷമാണ്. वो उससे अधिक बढ़ते जाने वाले का. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ജനമേ, मुझे सुनने वाले प्रिय भाई, ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ സന്തോഷത്തിനാണ് കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. परमेश्वर ने आत्मिक आनंद के लिए हमें अलग किया है. രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ, अगर उद्धार का एक आनंद किसी के दिल में नहीं है तो നമ്മൾ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. हमारे अंदर कुछ तो कमी है. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷം. उद्धार का एक आनंद. നമുക്കറിയാം, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, കാലഗ്രഹ പ്രമാണി കുടുംബം വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചു. हम प्रेरितों के काम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि कारागृह का जो अधिकारी है वो अपने कुटुंब समेत वहां पर परमेश्वर के ആനന്ദിക്കാൻ കാരണം उसको आनंद मनाने का कारण കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, कारण और कुछ नहीं. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. परमेश्वर का एक जो उद्धार है उनके जीवन में उतर आया. മരണം ജീവനായി മാറി. मरण जो था वो जीवन में बदल गया. ജീവനിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ, जीवन की अवस्था में आने ഒരു ജീവൻ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ नया जीवन प्राप्त करने അവർ के बाद സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. वो आनंद मनाने लगे. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ पुराने जमानों में ആരാധനയൊക്കെ ഉയരത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ സന്തോഷിച്ചാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. जो पुराने जमाने में जो आराधना है वो ऊंचे स्तर की जो आनंद की एक अवस्था थी. സഭകളിലൊക്കെ ആനന്ദ സന്തോഷം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക. आज के जमाने में जो कलीसिया में आराधना का जो आनंद है वो कम होते हुए दिखता है. ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നതിലും ജനം കാത്തിരിക്കുക. ये लॉकडाउन कब खत्म होगा करके लोग चिंता में हैं. നമുക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ परमेश्वर के लोगों ये समय जो है പ്രാർത്ഥനയിലും प्रार्थना में ആരാധനയിലും आराधना में സമയം ചിലവഴിച്ച് समय जो है हमें बिताकर നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ പ്രാപിച്ച് हमारे जो नष्ट जीवन है उसको फिर एक बार हम प्राप्त करें. ആനന്ദിക്കുവാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി മാറണം. मैं उस आनंद मनाने के लिए एक जरिया ये हो. ആ സന്തോഷം കുറഞ്ഞെങ്കിൽ अगर वो आनंद हमें कम हो गया है तो ഇന്ന് രാത്രി പകൽക്കാലം आज सुबह के समय ദൈവത്തിന്റെ മുഖം മടങ്ങണം. हम परमेश्वर के सामने ആ घुटनों ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. परमेश्वर के मुख हम देखें കർത്താവ് പറ, और परमेश्वर इस प्रकार से എനിക്ക് ജീവൻ പകരണമേ. मुझ में तू जीवन को जो നമുക്കറിയാം, മുടിയൻ പുത്രന്റെ സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. उड़ाव पुत्र की जो कहानी है हम जानते हैं. മുടിയൻ പുത്രൻ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൻ പറയുകയാണ്, ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. उसको उस पुत्र को देखते हुए पिता कहता है कि जो मेरा बेटा है ये मरा हुआ था करके. ഒരപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മോനൊക്കെ അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. एक जीवित पुत्र को देखते हुए पिता कहता है कि मरा हुआ था. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ वो अभी उसकी अवस्था देखे ദുഃഖം മാത്രം അവന്റെ ഉള്ളിൽ. उसके अंदर सिर्फ दुख ही है. സന്തോഷം ജീവിതത്തിലില്ല. आनंद उसके जीवन में नहीं. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. सब कुछ नष्ट हो गया. ഒരാശ മാത്രം അതിനകത്തുണ്ട്. एक आशा उसके दिल में केवल है ആശ വെച്ചവൻ മടങ്ങി വരിക. और उस आशा के साथ वो दोबारा लौट അവൻ रहा है. കണ്ണീരോടെ മടങ്ങി വരിക. आंसुओं के साथ वो लौट रहा है. അവന് മോനാക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. उसको एक बेटे का दर्जा देने को नहीं कहता. കൂലിക്കാരനെ പോലെ ആക്കണമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു. एक सेवक के समान उसको कर देना करके एक प्रार्थना है. അവന് ചെരുപ്പില്ല, उसके जूते नहीं है, വസ്ത്രമെല്ലാം കീറി, उसके कपड़े सब फट गए हैं. വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ. बड़ी दुखित अवस्था में आ रहा है. സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. आनंद उसमें नहीं. സന്തോഷിക്കാൻ പോയതാ, आनंद मनाने के लिए गया था. സന്തോഷമല്ലെന്ന്. लेकिन उस जान के कि യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ജീവൻ പ്രാപിക്കുമ്പോഴുള്ള जो सचली जो आनंद है जब जीवन प्राप्त करते എത്ര സമ്പന്നനെങ്കിലും, अब तुम कितने भी धनी हो, എത്ര വണ്ടി മേടിച്ചാലും, कितने भी हम गाड़ी എത്ര लेने വലിയ വീട് മേടിച്ചാലും, कितने बड़े घर लेने दो, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. असली जो आनंद है उसे परमेश्वर ही प्राप्त അത് कर सकते हैं. ഉയർപ്പിന്റെ അനുഭവം അകത്ത് നേരം വരാം. तो परमेश्वर ने जीवन का एक अनुभव हमारे अंदर से बाहर ജീവൻ പ്രാപിച്ച സന്തോഷം जीवन प्राप्त किया एक अनुभव ഒരു ക്രെയിൻ ഇറങ്ങി വന്ന് एक क्रेन के समान उतर അതിനെ आकर പൊക്കിയെടുത്ത് हमें उठाकर രക്തത്തിൽ കഴുകി वो रक्त में जो धो ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കം നൽകി एक आत्मा का एक नयापन देगा. ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ एक आत्मा में जब आनंद ആണ് मनाते ജീവൻ हैं, പ്രാപിച്ച അനുഭവം. हम आनंद मनाने वाले एक ആ अनुभव. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും वो जीवन नष्ट
കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ आज अगर ये सुनते ഇന്ന് हैं പകൽക്കാല ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി और വരണം. परमेश्वर की ओर लौट आए। മുതിയ പുത്രൻ നോക്കി പിതാവ് പറയും ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, उस पुत्र उड़ाऊ पुत्र को देखकर पिता कहते हैं कि मरा हुआ था, അവൻ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു. लेकिन अब वो जीवन प्राप्त किया है। ഇവർ പ്രാപിച്ചു. നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി. और आप इस प्रकार से पढ़ते हुए आनंद करने लगे। ഈ സന്തോഷം ആരും നൽകി കൊടുത്തത്? ये आनंद किसने दिया? മടങ്ങി വന്നപ്പോ जब वो लौट आया, വസ്ത്രം അണിയിക്കുന്നു, एक नया वस्त्र उसको दिया, മുദ്രം അണിയിക്കുന്നു, उसको एक अंगूठी दिया है, ചെരുപ്പ് ഇരിക്കുന്നു. नए जूते उसको मिले। ഈ ചെരുപ്പ് ഇട്ട മനത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നി. जब उसने नए जूते पहने थे काफी आनंद हुआ, അടിമ ചെരുപ്പിടാറില്ല. क्योंकि जो गुलाम है वो कभी भी इस प्रकार के जूते नहीं पहनता। മക്കൾക്ക് മാത്രം ചെരുപ്പിടാൻ അവകാശമുള്ളൂ. हमें सिर्फ पुत्र को उस जूते का एक अवकाश दिया गया है। ഈ അപ്പൻ ये जो पिता മോനെ ചെരുപ്പണിയിച്ചപ്പോ जब इस बेटे को उस जूता पहनाते അവൻ समय സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. उस आनंद से वो भर गया। എത്ര സ്നേഹമുള്ള ഒരു പിതാവ്, इतना प्रेमी मेरा पिता, എത്ര സ്നേഹമുള്ള ഒരു ദൈവം, इतना प्रेमी एक എന്നെ परमेश्वर, അണിയിച്ച ദൈവം वो हमें जो पहनावा किया वो परमेश्वर, അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ वो जो हमारे अंदर वास ആ करता है, ചെരുപ്പണിഞ്ഞുകൊണ്ട് वो जो पैर वो जूते पहनकर അവൻ നിന്നപ്പോൾ वो जब खड़ा है, അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. हमें वो उस प्रकार खड़े नहीं होगा, അവർ സന്തോഷിച്ചു തുടങ്ങി. हमें वो आनंद शुरू कर दिया। वो आनंद അപ്പന് करने लगे। സന്തോഷം, മകന് സന്തോഷം, पिता को एक आनंद, पुत्र को एक आनंद, വീടടക്കം വലിയ ആനന്ദം. उस पूरे घराने समेत एक ഒരുവൻ आनंद। രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ जब एक नया व्यक्ति जब उद्धार पाता है, സ്വർഗത്തിന് സന്തോഷം, स्वर्ग में आनंद होता അവന് സന്തോഷം. है, उसको आनंद होता है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज सुबह के समय രക്ഷയുടെ സന്തോഷം उद्धार का आनंद അകത്തില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും हमें किसके अंदर लगन नहीं है, എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ जो सुन रहे हैं ഒന്ന് तो മടങ്ങി വാ. हम लौट आए, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയെ. हमें परमेश्वर की ओर हम लौट ദൈവം आए। ജീവൻ പകരുവാൻ ശക്തനാണ്. परमेश्वर हमें जीवन दे सकता है। ഹല്ലേലൂയ. വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുടിയൻ പുത്രന് ഒരു യോഗ്യത ഒരു യോഗ്യതയില്ല. हम इस प्रकार से देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र को उस पिता के संग को खाने के लिए कोई भी योग्यता नहीं है, അവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. सब कुछ उसने खो दिया था, സന്തോഷമെല്ലാം പോയി, उसकी आनंद खो दी, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. सब कुछ खो दिया। അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നു. जो परमेश्वर के संग को आता है, നമ്മൾ അവനെ വിളിക്കുന്ന മുടിയൻ പുത്രനാണ്. हम उसको उड़ाऊ पुत्र करके पुकारते हैं। അവനെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്, वो ये सब कुछ उसने किया, ये बात सही है, പക്ഷെ ഇപ്പൊ മുടിയൻ പുത്രനല്ല, लेकिन अब वो उड़ाऊ पुत्र नहीं, അവന്റെ ചേട്ടനാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ. उसका जो भाई है वो उड़ाऊ है। സ്തോത്രം. അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുടിയൻ പുത്രൻ ചേട്ടനാണ്. अगर सच्ची में हम देखें तो जो भाई है वो उड़ाऊ पुत्र, അവൻ വന്നപ്പോൾ वो जब लौट आया, വന്നതുപോലെ വന്നു. जिस प्रकार उसके आना चाहिए उस प्रकार वो അവൻ आया। ആലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ, हम जो परमेश्वर के भवन में आते हैं, സന്ധി വരുമ്പോൾ परमेश्वर के सन्निधि में जब हम आते हैं, വരുന്നതുപോലെ വന്നു. हमें जिस प्रकार में आना है उसी प्रकार में आना चाहिए। ചേട്ടൻ അകത്തുണ്ടെങ്കിലും भाई अगर घर के भीतर है तो ജീവിതമില്ല, സന്തോഷമില്ല. उसको जीवन नहीं, आनंद नहीं। പോയെന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാ, ये गया वो बस सही है, പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ जब वो लौट आया, വരണ്ടതുപോലെ വന്നു. जिस प्रकार आना ഈ चाहिए उसी प्रकार वो ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ आया। സമയത്ത് लॉकडाउन के समय में നമ്മൾ യോഗത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കാതെ इस दुनिया का जो हम गिनती लेते हैं, ശക്തമായ ദൈവസന്നിധി വന്ന हम परमेश्वर के संग को ഉടൻകാലി നിന്നുകൊണ്ട് नो बराबर ആ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി उस परमेश्वर के संग को हम देखें ജീവൻ तो പ്രാപിക്കുമ്പോൾ जीवन जब प्राप्त ഒരു होता ആത്മീയ है, സന്തോഷത്തിന്റെ एक आदमी का आनंद നെഞ്ചിലെ കൈ പിടിച്ച് നിന്നെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകും. परमेश्वर हाथ पकड़कर हमें ले चलता है। Praise the Lord. നമ്മുടെ യോന്റെ പുസ്തകം കടന്നു വരുമ്പോൾ योना के पुस्तक में जब आते समय യോന ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം ജനത്തിന് മടങ്ങി വരും. जो 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 लोगों का जो आनंद है वो उसकी और जो आता है वो एक आनंद है। ജനം മടങ്ങി വരും ദൈവ സന്തോഷം. जब लोग परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर में एक आनंद उसका നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് കേൾക്കണം, നാളെ ഇവിടെ കൊറോണ കേസസ് 0 ആയത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. अगर हमने इस प्रकार की खबर सुना कि जो कोरोना के केसेस है वो शून्य हो गए करके, तो हमें केवल काफी എന്നാൽ आनंद होगा। കേസ് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ लेकिन जब केस बढ़ते समय ही ദൈവത്തിന്റെ ജനം परमेश्वर के लोग ദൈവത്തെ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर में जब आनंद मनाते समय, അവിടെയാണ് ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നത്. हमें उस समय वहां पर परमेश्वर आनंद मनाता നമ്മൾ है। ഈ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട. हमें लिस्ट लेने की जरूरत नहीं, നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും हमारे एक एक प्रियजन ദൈവ സന്നിധിച്ചെന്ന परमेश्वर के संग യഥാർത്ഥമായ സമർപ്പണത്തോടെ एक अपने आप को समर्पित करते ജീവൻ हैं। പ്രാപിച്ചു നിൽക്കുകയും जब जीवन प्राप्त कर खड़े होते हैं, ജീവന്മാരുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശരണം. हमारा जीवन हमारा परमेश्वर हमें जीवन दे ഇത് देते हैं। യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം जब यिर्मयाह की किताब जब 2-ാം അധ്യായം दूसरे अध्याय में 13-ാം വാക്യത്തിൽ 13वें अध्याय നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എന്റെ ജനം 2 ദോഷം ചെയ്തു, मेरे लोग उन्होंने 2 पाप किए हैं, ജീവന്റെ കുറവായി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു, जो मैं जो हूँ जीवन का स्वतः उन्होंने मुझे नकार दिया കിണറുകളെ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. और उन्होंने दूसरे कुएं खोदे हैं। ദൈവം തന്നെ പറയാണ്, परमेश्वर कहता है എന്റെ ജനം, मेरे लोग, ദൈവത്തിന്റെ ജനം, परमेश्वर के लोग, നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് നിന്റെ ജനം മുന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടത് परमेश्वर के लोग को परमेश्वर में आनंद मनाना है। ജീവിപ്പിക്കുകയില്ലേ? परमेश्वर उन्हें जिलाया സ്വയം नहीं, സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. उन्होंने खुद इस प्रकार से स्वीकार किया कि वो मरे। സന്തോഷം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കണം. अगर आनंद फिर मिलना है तो परमेश्वर जिलाना है, ദൈവത്തിലേക്ക് വരണം. परमेश्वर की ओर ഈ आना है। ജനത്തിന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, उस लोगों को देखकर परमेश्वर എന്റെ कहता है, ജനം 2 ദോഷം ചെയ്തു. मेरे लोग हैं उन्होंने 2 पाप किए। ഒന്നാമത് ജീവന്റെ ഉറവായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. तो इस प्रकार से कहा है कि जीवन का स्वतः जो मैं हूं उन्होंने मुझे नकार दिया है। ജീവന്റെ ഉറവ
और उन्होंने दूसरे कुएं खोदे हैं। നമുക്കറിയാം ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की, അവന്റെ അകത്ത് ജീവന്റെ ഉണർവുണ്ടായി. उसके अंदर जो एक सोता था, അവന് പേടിയില്ല, उसको भय नहीं, സുരക്ഷിതത്വം, उसको एक सुरक्षा थी, രജസ്യത്തിന്റെ വസ്ത്രമുണ്ട്, एक महिमा का वस्त्र उसको था, എപ്പോഴും സന്തോഷം, हमेशा आनंद, എപ്പോഴും ആനന്ദം, और उसके हमेशा एक आनंद, ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് परमेश्वर का सानिध्य वो महसूस ദൈവത്തിന്റെ करते हैं, കൂടെ നടക്കുന്ന അനുഭവം, परमेश्वर के संग चलने का एक अनुभव, ഭാരമില്ല, बोझ नहीं, ഭയമില്ല, भय नहीं, ദുഃഖമില്ല, दुख नहीं, ആനന്ദം മാത്രം. सिर्फ आनंद ही आनंद। എന്നാൽ അവൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ लेकिन जब उस वक्त जब उसने पाप किया, ജീവന്റെ ഉറവ നഷ്ടപ്പെട്ടു, जीवन में सोता है वो उससे चला गया, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. जीवन नष्ट हो गया। ആദാം ആക്ച്വലി മരിച്ചവനായി മാറി. आदम एक मरे की अवस्था में चला गया है, ആത്മീയമരണം സംഭവിച്ചു. एक आत्मिक जो मरण वहां पर हो गया है, ഭയം, भय, ദുഃഖം, दुख, രജസ്യത്തിന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു. महिमा को तो वस्त्र वो खो चुका है, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി जो सब कुछ खोने के बाद, ദുഃഖിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ जो दुख की अवस्था में खड़े रहते समय ദൈവം അരികെ വിളിച്ചു. परमेश्वर उसको अपने समीप അത് बुलाता നീ है। എത്ര തുന്നിയാലും तो कितना भी दुख की अवस्था में हो, നീയൊക്കെ എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചാലും तो कितना भी अपने आप को कोशिश സന്തോഷം करें, തിരികെ പറയുമ്പോൾ സാധ്യമല്ല. आनंद दोबारा कुछ में प्राप्त नहीं होगा। അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. उसके पास आने के लिए कहा, ദൈവം അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ जब परमेश्वर के समीप आया, ആനന്ദത്തോടെ ഉടുപ്പിച്ചു. मैं उसको एक वस्त्र, एक नया वस्त्र उसको दे दिया है। പിന്നെ അവൻ യഥാർത്ഥമായി സന്തോഷിക്കാൻ ഇടയായി. उसके बाद वो इस प्रकार से जो एक आनंद है, उस प्रकार से एक आनंद उसको महसूस नहीं होगा। സ്വർഗ്ഗത്തെ ദൈവം लेकिन स्वर्ग का पिता, തന്റെ ജനം ദൈവത്തെ സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं परमेश्वर के लोग परमेश्वर में आनंद बनाना ये परमेश्वर चाहता है। ആർക്കും തിരികെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്തോഷം. परमेश्वर का जो आनंद है वो कोई भी दूर करने वाला एक आनंद, ऐसा आनंद नहीं है। ദൈവം ജനത്തെ നോക്കി പറയുന്നത് രണ്ട് ദോഷം എന്റെ ജനം ചെയ്തു. परमेश्वर लोगों को देखकर इस प्रकार से कहते हैं कि दो पाप इन्होंने അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മൈ പീപ്പിൾ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ടു സിൻസ്. जो इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे लोगों ने दो पाप किए हैं। ജീവന്റെ ഉറവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. जो जीवन का सोता मैं हूँ मुझे नकार दिया है, ഒട്ട കണക്കരുത്. और उन्होंने दूसरे कुएं खोदे हैं, അവർ കിണർ കുഴിച്ചു. और उन्होंने कुएं खोदे हैं, പക്ഷെ പൊട്ടക്കണം. और उसमें कुछ पानी नहीं। ഈ സമരിക സ്ത്രീയുടെ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞത് जो समरी स्त्री से परमेश्वर ने इस प्रकार ഈ कहा, വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെല്ലാം പിന്നെ ദാഹിക്കും. ये जो पानी पीते हैं वो फिर प्यासे होंगे, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാളും ദാഹിക്കത്തില്ല. लेकिन मैं जो पानी पीता हूँ वो पिए तो कभी प्यासे नहीं होंगे। യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ परमेश्वर के सनिधि में അവൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ जब अपने आप को समर्पित करते അവൾ समय പാത്രം അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് अपने जो पात्र है उसको उसने वहां पर उसको नकार ജീവന്റെ दिया। ജലം അവൾ പ്രാപിച്ച് जीवन का जल को प्राप्त कर സമരിയ ദേശം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുകയാണ്. मैं पूरे समरी देश को उसने अपने आप में जो സ്വന്തം മലിനജലം അവൾ മാറി. उसका जो एक मलिनता का अवस्था है वो दूर हो गया, ദുഃഖം മാറി. दुख की अवस्था दूर हो गया, ജീവന്റെ ജലം അവര് പകർന്നു. जीवन का जल जो है उसने प्राप्त किया। ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശരിയല്ലായിരുന്നു. मैं उसका जो एक पश्चात था वो सही नहीं था। അവളിൽ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. मैं उसमें एक नया चरित्र परमेश्वर ने रखा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, तो मैं सुनने वाले प्रियजन, ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज सुबह के समय ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് परमेश्वर के सन्निधि യഥാർത്ഥമായി में അടുത്തു വരുന്നെങ്കിൽ अगर हम परमेश्वर के समीप आते നമ്മളെ हैं तो കഴുകി വെടിപ്പാക്കി हमें शुद्ध करके ജീവന്റെ ജലം പകർന്ന ये जीवन का जल ജീവൻ തന്നുകൊണ്ട് जीवन देकर ആനന്ദത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ आनंद में ले चलने के ഇന്ന് लिए പകൽക്കാലം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं परमेश्वर यहाँ से चाहता है ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ अपने आप को अगर समर्पित ഒരു करने പുതിയ में तैयार കർത്താവ് है, ശക്തനാണ്. इस दया पर परमेश्वर में दे सकता है। ലോകമെമ്പാടും പലയിടത്തും ആരാധന പലയിടത്തും നടക്കുന്ന അനുഭവത്തെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इस दुनिया में इस प्रकार से एक आराधना चलने वाली एक अवस्था को हम देखते हैं, ചില ദൈവമക്കൾ लेकिन कुछ परमेश्वर के लोग വീട്ടിൽ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. वो घर के भीतर रहकर अच्छे से जो है प्रार्थना करना शुरू किया ചിലർ है। ഉണർന്നു, कोई एक जागरूक उनमें आया, ജീവൻ പ്രാപിച്ചു, जीवन प्राप्त किया है, ചിലർ കരഞ്ഞു. परमेश्वर के सन्मुख में रोया है। ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ दुख जो तकलीफ है, ഭാരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ जो बोझ आते समय ദൈവത്തിലേക്ക് മുട്ടുമടക്കി परमेश्वर के सन्मुख में आकर जो घुटने टेके, കരഞ്ഞ ദൈവത്തെ അപേക്ഷിച്ചു. जो रोकर परमेश्वर इस प्रकार से जीवन प्राप्त किया। जीवन प्राप्त किया। ഒരു കുടുംബം സാക്ഷ്യം പറയാൻ पिछले दिनों में एक परिवार ने परमेश्वर के दास से इस प्रकार से गवाही दी മാസങ്ങളായി നമുക്ക് ജോലിയില്ല, कि महीनों से जो है हमें नौकरी नहीं ഒരു है, ഭയങ്കര സന്തോഷം, लेकिन अंदर जो है काफी आनंद है। ഒരാവശ്യം പോലും ദൈവം മുടക്കിയില്ല. हमें एक भी जो आवश्यकता है वो परमेश्वर ने रोका नहीं। നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, तो एक बात हम समझ गए, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ अगर परमेश्वर जिस प्रकार चाहता है उस अवस्था में आए, अगर हम उस अवस्था में आए तो സ്വർഗത്തിലെ ഭണ്ഡാരം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. हमें स्वर्ग का भंडार हमारे लिए खोल दिया जाएगा। വലിയ സന്തോഷം, കുടുംബം വലിയ സന്തോഷത്തില്ല. उस परिवार काफी आनंद में है। അവരുടെ ചിന്ത എന്താണെന്നറിയോ? उसका चिंता किस प्रकार നമ്മൾ है, ജോലി ചെയ്തു, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. हम जो नौकरी करते हैं हम जीवित रहते हैं। ജോലി വഴി അടഞ്ഞപ്പോൾ, जब जो नौकरी का जो अवस्था है वो बंद വഴിയെല്ലാം हो जाती है, അടഞ്ഞപ്പോൾ जब रास्ते सब बंद हो जाते ദൈവത്തിലേക്ക് അവർ കണ്ണുയർത്തി हैं, परमेश्वर की ओर नजर उठाने लगे। മണിക്കൂറുകളായി യാത്രയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं घंटों जो है परमेश्वर के सन्मुख बैठकर प्रार्थना करता സ്തോത്രം. हूं। ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज सुबह के समय ദൈവമക്കൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. हम इस बात को भूलना नहीं, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ്. हम परमेश्वर के लोग हैं।
ദൈവജനത്തിനെ परमेश्वर के लोगों को പണം നൽകരുത്, അനുഗ്രഹിക്കണം. हम सिर्फ पैसों से परमेश्वर उनको आशीष नहीं करते। ആത്മിക അനുഗ്രഹം, आमेन। आत्मिक अनुग्रह, ജീവൻ, जीवन, സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ, एक समृद्धि का जो जीवन है, വാഗ്ദത്തമാണ്. ये परमेश्वर ने हमें वाग्दान किया है। കുടുംബം വീടൊക്കെ ആനന്ദിച്ചു, जो कारागृह का जो अधिकारी उसका परिवार समेत उन्होंने आनंद मनाया, ഉടയപുത്രൻ സന്തോഷിച്ചു. जो उड़ाव पुत्र आनंद मनाया है। ആനന്ദിലേക്ക് ആനന്ദം എന്നുള്ള പദം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ മാത്രമാണ്. आमेन। आनंद का जो अनुभव है सिर्फ परमेश्वर के लोग महसूस कर पाए। നമുക്കറിയാം യോനയുടെ പുസ്തകത്തില് योना की पुस्तक में യോന നിലവിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു. योना को निनवे जाकर प्रचार करने के लिए कहा, അവൻ പോയില്ല. वो गया नहीं ദൈവം അവനെ മടക്കി യോനയിൽ നിലവിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വാദം കൊടുത്തു. और परमेश्वर ने उसको दोबारा जो है निनवे में लाने के लेके आने के ചരിത്രം लिए, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. जो उसका चरित्र हम सब जानते हैं। അവർ ജനം അനുദപിച്ചപ്പോൾ, जब वो लोग विलाप करने ജനം लगे, മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ जब लोग परमेश्वर की ओर फिर आए, ദൈവം ന്യായം മാറ്റി. परमेश्वर ने जो उनके ऊपर जो रखा गया जो न्याय है उसको बदल दिया। യോനയ്ക്ക് അനിഷ്ടമാണ്. ये योना को पसंद नहीं। യോനയെ ചൂടുന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു ആവണക്ക് നിർമ്മിച്ചു. योना को जो धूप से बचाने के लिए परमेश्वर रेत का पेड़ को वहां पर सृष्टि किया। നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് हम इस प्रकार पढ़ते हैं, യോനപ്രവർത്തനം 4-6 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ആവണക്ക് നിമിത്തം അവൻ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. और हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उस पेड़ के कारण जो है वो अत्यंत आनंद हुआ करते हैं। അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. वो आनंद मनाया है। ജനം മടങ്ങി വരുന്നത് സന്തോഷിച്ചില്ല. जो लोग जो है परमेश्वर का फिर इसका आनंद नहीं मनाया। ആവണക്ക് നിമിത്തം അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. उस रेत के पेड़ के कारण वो अधिक आनंदित हुआ। ദൈവം പുഴുവിനെ കൽപ്പിച്ചാക്കി. परमेश्वर ने वहां पे कीड़े को भेजा, ഉണങ്ങിപ്പോയി. वो सूख गया। ഒരു പുഴു മതി സന്തോഷം കേടാൻ. एक कीड़ा से केवल काफी हमारे जो आनंद हो वो बुझा देने के लिए। മാത്രം ലോകത്തെ സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हम जो है इस दुनिया को जो है प्रेम करना चाहते हैं। വീട് പണി സന്തോഷിക്കുന്നു, കാർ പണി സന്തോഷിക്കുന്നു, എല്ലാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ക്രിസ്തുവിലാണ്. हम घर में और गाड़ी में आनंद मनाते हैं, लेकिन ये सब अच्छा नहीं करके नहीं, हम परमेश्वर में आनंद मनाना चाहिए। പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെ, पापी के जो मार्ग में ना खड़े रहते हुए, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആദരപ്രകാരം നടക്കാതെ, दुष्टों की जो आलोचना के अनुसार न चलते हुए, പ്രയാസയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ, जो दूसरों के जो उनके दुष्टों के जो उसमें ना बैठते हुए, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം परमेश्वर का जो वचन है, രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. जो परमेश्वर के लोग उस पर ध्यान करते हैं वो भाग्यवान। ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. जो परमेश्वर के वचन में जो आनंद मनाता है वो भाग्यवान। അവൻ തലയുയർത്തി നിൽക്കുക. वो अपना सर ऊंचा कर खड़ा रहेगा। നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം നല്ല ഒരിടയിലൊന്നുമല്ല. वो खड़े रहने का कारण उसका अच्छी नौकरी इस कारण അവൻ है। ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്താണ്. मैं उस परमेश्वर के वचन में अपना जीवन बिताता है। അത്യുന്നത മറവിലാണ് അവന്റെ വാസം. मैं उस परमेश्वर के वचनों में वो अपना आश्रय को पाता है। ഈശ്വരോ, ഒരാവണക്ക് അവന്റെ സന്തോഷം പുഴു കെടുത്തിയെങ്കിൽ, अगर एक कीड़े ने उसका आनंद बुझा दिया है, അവന്റെ സന്തോഷം പുഴു കെടുത്തി. वो जो कीड़े ने उसका जो आनंद है पूरी तरह से बुझा दिया। പുഴു മതി സന്തോഷം तो പോകും. मैंने छोटा कीड़ा काफी है हमारे आनंद को बुझाने के लिए। എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ആടുകൾക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കും. मैंने परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे भेड़ों को एक सच्चा जीवन दूंगा। നമ്മുടെ യാത്ര നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ मैं वो अत्यंत जीवन प्राप्त करना ही हमारी यात्रा है। നമ്മൾ ലക്ഷ്യമതാ. हमारा लक्ष्य वो है। ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ആ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ हम जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ സിയോൻ യാത്രയിൽ हमारे आत्मिक सियोन की ओर की जो यात्रा അവിടെ है, കാണുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, हम जो देख रहे हो सब जो खिलौने हैं, അവൻ പറഞ്ഞ മായ എടുത്തത് മായ. सोलोमन इस प्रकार से कहते हैं कि सब कुछ माया है। Everything is vanity. सब कुछ माया है। സൂര്യന് കീഴെ जो सूर्य के नीचे നടക്കുന്നതൊക്കെ जो भी चलता है, ആരാന്നറിയുവാൻ जो क्या है वो समझने के ഞാൻ लिए മനസ്സ് വെച്ചു. मैं उसके ऊपर मन लगाया। എല്ലാം മായ. सब कुछ माया है। പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, लेकिन एक बात तो जान लिया, സൂര്യനപ്പുറം ഒരു ദൈവമാണ്. मैंने सूर्य के पार एक परमेश्वर है। ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി उस परमेश्वर के लिए ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ जब अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ദൈവത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട്. हमारे जीवन को एक अर्थ रहेगा। നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പണമോ, हम जो कमाने वाले धन, നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ हमारे जो स्थान और एक मान നമ്മുടെ കൂടെ വരികയില്ല. ये हमारे साथ नहीं आएंगे। സർവശക്തനായ लेकिन सर्वशक्तिमान ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത जो उसने चुना है ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, उनके बच्चों को, ഇതിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട हमको सुनने वाले प्रिय, ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ किसी के भी जीवन में സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട अगर आनंद नष्ट हुआ है तो ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज सुबह के समय നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം. हमको लौट आना है। സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. जो भजनकार के समान करें, നിന്റെ ജനം हमें तेरे लोग നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കേണ്ടത് तुझ में आनंद मनाने के लिए ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയല്ലോ. तो हमें फिर जलाएगा नहीं किया। വീണ്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചടക്കേ फिर इसका कहने का अर्थ अभी जो है वो मरण की अवस्था സന്തോഷം है। പൊട്ടി പ്രദോഷം പോയി, आनंद पूरी तरह से चला गया है। വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കല്ലോ. फिर तो हमें ना जलाएगा क्या? നമുക്ക് അതുപോലെ ഇതോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम इस प्रकार से प्रार्थना ഞങ്ങളെ करें, വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കണം. हमें फिर एक बार तो जला। ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, हम विश्वास करते हैं എല്ലാ ദൈവമക്കളും हर एक विश्वास കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ परमेश्वर के ജീവൻ सन्निधि में പ്രാപിച്ച് हम जीवन प्राप्त कर रहे ഒന്നും हैं। പുതുക്കത്തിൽ एक नए पद में
ആനന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ हमें नारायण करना शुरू നമുക്ക് किया വളരെ സന്തോഷമായി हमें हमारे परमेश्वर को काफी आनंद Praise the Lord. Hallelujah. ഒരു സമ്യ സന്തോഷം एक आनंद जो ആനന്ദം പ്രാപിപ്പാനിയായി हमें एक आनंद हम प्राप्त कर पाए ദൈവത്തോട് ആനന്ദിച്ചതുപോലെ प्रभु को जिस प्रकार से आनंद मिला है, ദുഃഖം സന്തോഷമായി वो മാറി दुख जो है वो आनंद में बदल ഏത് जाएगा। അവസ്ഥയിലായിരുന്നോട്ടെ हमारे कोई भी अवस्था हो, ഏത് മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നോട്ടെ कोई भी अवस्था में हो, ദുഃഖമോ രോഗമില്ല എന്തുമായിക്കോട്ടെ हमारे दुख और रोग बीमारी कोई भी होने दो, ഏത് അവസ്ഥയിലും जो हमारी जो भी ഇന്ന് अवस्था है പകൽക്കാലം आज सुबह के समय സർവശക്തനായവൻ हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर നിങ്ങളകത്ത് ജീവൻ പകരുവാൻ ശക്തനാണ് हमारे अंदर जीवन देने के लिए वो നമുക്ക് सामर्थ्य है। ദൈവത്തിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം उस परमेश्वर की ओर हम लौट आए, പാതപെടും നമുക്ക് അണയാം उस परमेश्वर के पास ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും വന്ന് ചാർക്കുമെന്ന് मैं तुझमें जो शरण लेते हो सदा आनंद मनाते हैं, നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും വന്ന് ചാർക്കും तुझमें जो शरण लेते हो सदा आनंद मनाते हैं। നമ്മൾ നിത്യത പ്രാപിക്കുക हम जो है वो जीवन प्राप्त ഒരു करें। വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പാണ് हम एक अलगाव का एक ग्रुप है हमारा, തനിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം हमें जो अलग रहने वाला एक झुंड। ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം परमेश्वर ने परमेश्वर के लिए चुना हुआ एक झुंड, ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്ന ജനം परमेश्वर के लिए जीने वाला एक झुंड, ആനന്ദിക്കുന്ന ജനം हमें आनंद मनाने वाला एक झुंड। എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖം നമുക്ക് വരുന്നത് हमें कुछ भी होने दो, ये दुख हमें जीवन में नहीं है। ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ अगर दुख है तो നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് हमारा जीवन नष्ट है, Praise the Lord. Hallelujah. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് जीवन नष्ट होगा उसका। നമുക്കറിയാം യെരൂശലേമിലേക്ക് പോയ ഒരു യാത്രി जो यरूशलेम से एरियो की ओर गया हुआ एक यात्री, അവനെ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ഒരു താഴ്ന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് പോവാം और जो यरूशलेम से एक निचलापन के एक अवस्था में जा रहा है। ശത്രുവിന്റെ ജീവൻ മുഴുവൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി इस शत्रु के कारण उसका जो भी अवस्था है वो पूरी तरह से जो उसको बुरी अवस्था में आ गया है। പ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി जो अर्थ जो प्राण उसको छोड़कर वो लोग चले गए, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു सब कुछ नष्ट हो गया। മനത്തോട് മല്ലടിക്കുക जो मरण की अवस्था है, വഴി കിടക്കുക जो उस अवस्था में जब रहते समय ആരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, അവനെ നല്ല സമയക്കാർ लेकिन एक जो भला सामरी അവനെ കണ്ടു उसको देखा എണ്ണയും വീണ്ടും വളർന്നു और तेल और मतलब उसको लगाया है। മൊത്തം ചിലവഴിച്ചു हमें उस पूरा जो खर्चा उठाया है, ദൈവസഭയെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു हमें परमेश्वर के लिए से हमें उसको लाया। അവൻ അനാഥനല്ല वो अनाथ नहीं, ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് एक आनंद उसमें है ഞാൻ വഴിക്കിടന്നവനാണ് कि मैं मार्ग में भटका हुआ था, മരിച്ചു കിടന്ന് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവനാണ് वो मरण की अवस्था में था, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് सब कुछ नष्ट हो गया था। എന്നാൽ സമറിയ കണ്ണീരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു मैंने वो समरिया मेरी और जो उतराया, എണ്ണയും വീണ്ടും പകർന്നു मैं तेल और मलम उसने मुझे लगाया, ഉറവുകളെല്ലാം കെട്ടി और मेरे जो भी दुख थे वो सारे ജീവൻ दुख थे। സന്തോഷത്തോടെ മാറിയിരിക്കും मैंने एक आनंद का अवस्था में लिया। ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज सुबह के समय നമുക്ക് ആ സന്തോഷം പ്രാപിക്കുക वो आनंद हम महसूस ആ करें, ജീവൻ പ്രാപിക്കുക वो जीवन हम महसूस ദൈവത്തിന് करें। നമുക്ക് അടുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം परमेश्वर के सन्मुख आकर हम ഞങ്ങളെ प्रार्थना വീണ്ടും करें। ജീവിപ്പിക്കുകയല്ലോ मुझे एक नया जीवन नहीं വീണ്ടും देगा, ജീവിപ്പിക്കുകയല്ലോ वो नया जीवन नहीं देगा, നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവൻ പ്രാപിക്കുക हमारी कलीसिया में जीवन ആത്മ प्राप्त करें। സന്തോഷം പ്രാപിക്കുക आत्मा का आनंद महसूस നമ്മുടെ करें। കർത്താവിനെ കരങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം परमेश्वर की ओर अपने आप को पूरी तरह ഒരു से സമർപ്പണത്തോടെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാം एक समर्पण के साथ परमेश्वर के समीप നിന്നെ हम ശരണം आए। പ്രാപിക്കുന്നവർ तुझ में जो शरण लेते हैं നിന്നിൽ ആനന്ദിക്കും वो तुझ में आनंद നമുക്ക് मनाएंगे। ശരണം പ്രാപിക്കാം परमेश्वर हम शरण ले, ഉറവുകൾ വിളിച്ചു പറയാം हमारी कमियों को कहे। നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്തിനെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പറയുന്ന പോലെ പൊട്ടക്കിണർ കുഴിക്കരുത് इस प्रकार से वचन कहता है कि वो उस कुएं को नाश को दो करके, ദൈവത്തെ കൂടുതലുള്ള സകല സന്തോഷം പൊട്ടക്കിണറാ परमेश्वर को छोड़कर जो भी आनंद है वो सूखे कुएं के समान है। അത് പണമായാലും वो धन होने दो, അതെന്തോ वो ജോലിയായാലും हमारे नौकरी होने दो, എല്ലാം പൊട്ടക്കിണറാ वो सूखे कुएं के समान है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ आज सुबह के समय कहने दो, യഥാർത്ഥ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവം മാത്രമാണ് आज सच्चा श्रोता है जो हमारा परमेश्वर है। ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ हमें जो उत्सव के दिन में യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു परमेश्वर इस प्रकार कहेगा, ദാഹിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുക്കൽ വരിക जो प्यास है वो मेरे नजदीक आए, എന്റെ അടുക്കൽ വരിക मेरे पास आए। നിങ്ങളെ കണ്ട കർത്താവ് तो हृदय को देखने वाला ആ परमेश्वर, സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് जो आनंद रहित യേശു लोगों को നിന്നോട് देखकर വിളിക്കുന്നു कहता है, നിന്നോട് വിളിക്കുന്നു परमेश्वर इस प्रकार से कहता है എന്റെ അടുക്കൽ വരിക कि मेरे पास आओ, എന്നിൽ मुझ में വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ उള്ളിൽ നിന്ന് मेरे को विश्वास करते हो उनके अंदर। തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ जो वचन इस प्रकार कहता है, ജീവ ജലനദികൾ ഒഴുകും मैं जीवन की जो नदी हो बहेगी, ദുഃഖം സന്തോഷമാണ് तो दुख आनंद में बदल जाएगा, ആനന്ദത്തിലേക്ക് മാറും मैं आनंद में बदल जाएगा। അതാണ് ദൈവജനമേ ये जो हम परमेश्वर के लोग, കർത്താവിന്റെ വരവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर का आगमन जो नजदीक होते समय നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി हमें जो सच में ആനന്ദിക്കുവാൻ आनंद मनाने के लिए, സന്തോഷിക്കുവാൻ आनंद मनाने के ഈ ലോകം മുഖാന്തരമാണ് लिए, ये जो लॉकडाउन है एक जरिया बना, സന്തോഷിക്കാൻ കർത്താവ് हम परमेश्वर में आनंद मनाएं, ദൈവത്തിനകത്ത് ആനന്ദിക്കാം परमेश्वर में आनंद मनाएं, ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാം परमेश्वर के वचन में आनंद मनाएं, സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം हम अपने आप को समर्पित करें। കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ परमेश्वर हमें आशीष दे। ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद पास्टर साहब। हालेलुया। सुंदर पवित्र वचनों के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है। हालेलुया।
परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस समय हालेलुया मैं हालेलुया पास्टर पीडी थॉमस गुजरात से हालेलुया उनको मैं स्वागत करता हूँ कि वे हालेलुया अंतिम प्रार्थना और अंतिम आशीष दे करके हालेलुया हम सब हालेलुया विदा हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति में रहने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आराध्यों के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारा प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपकी पवित्र चरण में अपने स्वरों को झुकाने के लिए हमारे जीवन में एक और सुंदर समय ये रविवार के दिन को दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आई पीछे और तंदी जिंदगी ये मीडिया के द्वारा जो प्रभु की आराधना हो रहा है, आज भी अनुग्रह के साथ होने में तूने मदद किया। सुबह आरंभ से लेकर प्रभु ये समाप्ति तक तेरे वजन से सुनने तक तू हमारे साथ देकर सहायता किया। धन्यवाद करते हैं। मीटिंग को लीड करने के लिए तेरे दास को बल दिया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। उनके सेवाई को भी अनुग्रह कर प्रभु, और अच्छा गाना गाने में तूने मदद किया। अच्छा भजन संगीता तो हमारा जीवन में दिया, वो भजन के लिए हम धन्यवाद कर। भजन के आधार पर धीरेने में प्रभु तू मदद करे। और खुदावंद हालेलुया चा गवाही तेरे दास के द्वारा हमने सुना प्रभु, उन गाँव का सेवकाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उस सेवाई में भी तेरा अनुग्रह और आशीष उंडेल दे प्रभु जी। और प्रभु आज उसका आखिरी में तेरे भक्तों के द्वारा सुना हुआ अच्छा वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। वो वचन हमारे जीवन में आशीष के कारण हो जाए प्रभु। वचन के अनुसार हम जीने के लिए प्रभु हमको मदद करे। केवल सुनने वाला नहीं, अमल करके खुदा उसको अनुसार जीने वाला हमको मिलने के लिए प्रभु तू मदद कर। वो वचन को बोलने में तेरे दास को बल और सामर्थ दिया, इसलिए धन्यवाद हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। पवित्र हाथों में खुदावत सबको समर्पित प्रार्थना करते हैं। और हमारा पीसी नॉर्थ जिनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावत। मेरे साथ सेवा करने वाले सेवकगण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत ही मुश्किल में, परेशानी में, कोविड के कारण से प्रभु जी काफ़ी दुख में, निराशा में, जरूरत की अवस्था में हमारे बहुत सेवक है प्रभु। वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। वो दिन का खुदा खाली भोजन नहीं है प्रभु लिया, वो दिन घर में खुदा तेरी जरूरत है प्रभु। वो सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। तू ही महान प्रभु, तू राजा होंगे राजा, प्रभु होगा प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरे पवित्र हाथों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इवेंजल मीडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा ये सवाई हो रहा है वो भी अच्छे होने में आप मदद करे प्रभु। उनको भी आनंद और बरकत दे। तो पीछे खुदा सेवा करने वाला सेवकगण के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको भी तू आनंद और आशीष कर प्रभु जी। तो उन्हें हमारा नॉर्थ संजीवन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको तू आनंद के साथ आने वाले हमारे कन्वेंशन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अक्टूबर 18 से हमारा कन्वेंशन होना है प्रभु, वो अच्छी से संपन्न होने में प्रभु मदद कर। बड़े हमें कोई प्रॉब्लम होना ना दे प्रभु, हर एक टेक्निकली और कोई भी प्रॉब्लम वक्तागण को भी खुदा तेरे वचन को लेकर हमारे बीच में तू भेजे। हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सेवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं हिंदुस्तान को चलाने वाला मेरे प्रधानमंत्री और संयुक्त गण के लिए प्रार्थना करते हैं, मंत्रीगण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सबको तू आशीष कर। हालेलुया। गाँव सिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जगह सेवा बढ़ने में, ये कोविड के कारण से सेवा कम नहीं प्रभु, सेवा बहुत इस बढ़ने में, बहुत विश्वास में दृढ़ता के साथ बढ़ने में प्रभु तू मदद कर। बिंदु से लिए धन्यवाद करते हैं, इसके मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और सहायता हमारे साथ, हमारी हर एक बातों के साथ सुना हुआ हालेलुया सब विश्वासीगण के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। बातों को बढ़ा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु तू जल्दी आ।